Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बेटा स्वागत है. In our today class, we discuss about the topic next सर्वनाम. In previous class, we discussed the topic of Hindi व्याकरण कारक and now we will discuss the topic सर्वनाम. ओके जो पोस्ट मिड टर्म में जो सिलेबस है उसमें से कारक टॉपिक हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है सर्वनाम वो हम अपनी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. सर्वनाम टॉपिक जो है इसको हम अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज उसका रिवीजन क्लास है. मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि बच्चे लाइव क्लास बहुत कम अटेंड करते हैं. बेटा आई नो आपकी क्लासें बहुत लेट तक चलती हैं, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हो कि जो आपकी क्लासें हैं वो स्कूल में जब आते हो तब भी तो आप 3 o'clock तक वहां रुकते हो, 3 बजे तक स्कूल में ही तो होते हो. तो अब स्कूल उसकी तरह ही जैसे स्कूल में रुकते थे उसकी तरह ही अब भी तो रुको ना. क्लास जो लाइव क्लास है उसको जरूर अटेंड करो ना, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनको पूछ के देखो उन्हें कितना ज्यादा अच्छा लगता है लाइव क्लास को जब वो अटेंड करते हैं, क्योंकि उनकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाती हैं. कारक टॉपिक शायद वीडियो में किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा, बट जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की वो कारक टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते. समझे? तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर आएंगे, ठीक है ना. चलो कम टू द पॉइंट. सर्वनाम टॉपिक क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे. तो बेटा आपको भी पता है कि जैसे हम कह देते हैं कि संज्ञा क्या होती है किसी भी, मैंने आपको बताया है कि ऑल ओवर इस वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे वो स्थान है, उन सब का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है. उन सब का नाम क्या है, संज्ञा. ठीक है. और किसी न किसी चीज का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, भले वो कुछ भी हो, है कि नहीं. तो उसी प्रकार से उन संज्ञा शब्दों के लिए हम और ऐसे कौन से शब्द प्रयोग में ले सकते हैं जिनको, जैसे क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो ऐसा कौन सा शब्द मैं वहां यूज करूं कि मैं उन सभी बच्चों के लिए कर सकती हूँ. ऐसा कौन सा शब्द यूज करूं जो उन सभी बच्चों के लिए ले सकती हूँ. तो मैं तुम कह सकती हूँ, सभी को कह सकती हूँ, मैं आप भी कह सकती हूँ, सभी को कह सकती हूँ, वह भी कह सकती हूँ, वह यह भी कह सकती हूँ, यह कह सकते हैं कि नहीं. तो ये सब नाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. तो इसमें क्या है, सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम. ठीक है. तो सर्वनाम की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है. संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, या हम ये कह दें छोटी सी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. ठीक है. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मान लो मैं कहूं रीना खड़ी है, रीना खड़ी है, फिर यहां लिख दूं मैं दोबारा वह अच्छी है. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रीना. वह शब्द हमने किसके लिए लिया, रीना के लिए. ठीक है. उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसके पिताजी डॉक्टर हैं. किसके, रीना के. तो यह शब्द भी मैंने किसके लिए लिया,
रीना के लिए, ठीक है। उसका भाई पढ़ता है, उसका भाई पढ़ता है, तो उसका शब्द भी मैंने किसके लिए लिया, रीना के लिए। भी हम बात किसकी कर रहे हैं, रीना की, तो ये भी, ये एक क्या है, संज्ञा शब्द। क्या है ये, संज्ञा शब्द। और ये सारे क्या हैं, इनके स्थान पर आने वाले शब्द। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ, रीना अच्छी लड़की है, ऐसे कह सकती हूँ। फिर रीना के पिताजी डॉक्टर हैं, रीना का भाई पढ़ता है ना। तो यहाँ पर मैं रीना रीना भी लिख सकती थी और मैंने उसकी जगह ये शब्द लिखे जो अफोर्ड नहीं बल्कि अच्छे लग रहे हैं, और ये ही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो सर्वनाम क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो देखो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। हम कल की तरह जैसे हमने कल कारक पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हम लेंगे नंबर 1 पुरुषवाचक। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक। ठीक है, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। कल की तरह शायद निजवाचक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख दूंगी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम को हम अलग से डिनोट कर लेते हैं, यहां कर देते हैं बीच में। ठीक है, निजवाचक, या हम इसको सबसे लास्ट में ले लेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक। कई बच्चे इसका उच्चारण करते हैं प्रश्न, इट इज नॉट पर्सन, इट इज नॉट पर्सन। क्या है ये, प्रश्न। क्या है, प्रश्न। इट इज नॉट पर्सन, इट इज प्रश्न। संबंधवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, और नंबर 6 निजवाचक। इज दैट क्लियर। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। मैं बोर्ड पे सिरोरेखा अगर कहीं छूट भी जाती है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इनकी सिरोरेखा जरूर भी लगानी है। ये चीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे मैंने यहाँ स के ऊपर मात्रा सिरोरेखा नहीं लगाई, मैंने स के ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाई, इसका मतलब क्या है, हमें इनके ऊपर सिरोरेखा नहीं लगानी है। हम सिरोरेखा नहीं लगा सकते हैं, क्यों, बिकॉज इसके ऊपर पहले से ही लगी हुई है और हम एक वर्ण के ऊपर 2-2 मात्राएं नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट, बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। एक एक को क्लियर करते चलेंगे, यही कर देंगे एक साथ ही बोर्ड पे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो मैं बोल रही हूँ तो मैं भी पुरुषों में आती हूँ, मतलब पुरुषवाचक में आते हो। कोई व्यक्ति है, तुम सुन रहे हो तो आप भी उसी में आते हो, और कोई तीसरे की हम बात करें तो वो भी उसी में आ गया, हो गया पुरुष, यानी व्यक्ति हो गए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, तो पुरुषवाचक, मैंने आपको पहले भी ये चीज काफी बार बताई है कि आप प्रश्न को डीपली पढ़ लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको उत्तर उसी के अंदर मिलेगा। प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर से हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न से बाहर हो ही नहीं सकता। जो प्रश्न है उसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा हुआ होता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी आप पेपर करो, कभी भी आप पेपर दो, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। अब इसमें देखो पुरुषवाचक, यानी जो पुरुषों के बारे में बताओ। पुरुष कौन सा, एक होगा बोलने वाला, कौन, एक होगा बोलने वाला, ठीक है, एक होगा सुनने वाला,
और एक होगा कोई अन्य। 3 हो गए, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, प्रश्न में से प्रश्न निकला, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? एक बोलने वाला होता है जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक सुनने वाला होता है जिसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, कौन होता है? मध्यम पुरुष। और एक अन्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 हो गए। तो पहले तो परिभाषा देखो कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है वही तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल सिंपल। दूसरी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो वेरी सिंपल, 3 भेद होते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। मैंने एक बार आपको पढ़ाते समय ये भी बोला होगा कि बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं और अन्य जो है वो अन्य है। ओके, चलो ये क्लियर हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चले, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो इसमें बात थी पुरुषवाचक की, तो ये उत्तर मिल गया हमें। अब हम बात करें निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखो निश्चय क्या है? निश्चय यानी निश्चित, निश्चय यानी निश्चित। तो ये कहता है जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताता है वही क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बताता है वही क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जैसे यह, वह, ये, वे। इसी तरह इसमें भी थे। इसमें क्या था? उत्तम पुरुष में तो कौन आता? बोलने वाला, यानी मैं बोल रही हूं या हम बोल रहे हैं। मध्यम पुरुष में कौन था? मध्यम पुरुष में सुनने वाला, तो सुनने वाला तुम या आप। और अन्य पुरुष में कौन होगा? वही यह, वह, ये कौन हो जाएंगे? अन्य पुरुष में। और इसमें भी क्या होगा? निश्चयवाचक में भी क्या हो जाएगा भाई? ये जो शब्द हैं ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का ज्ञान कराएंगे। और वो कैसे कराएंगे? देखो वो कैसे कराएंगे? यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक है, अब मैंने इशारा किया किसकी तरफ? घर की तरफ। यह मेरा घर है। ठीक है, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, तो ये शब्द जो है ये मेरे घर के बारे में उसकी निश्चितता बता रहा है कि वो घर किसका है? मेरा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मैं अपने लिए बोलूं, मैं कह दूं कि वह मुकुल का घर है, वह मुकुल का भाई है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो शब्द होंगे ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराएंगे। सिंपल, समझ गए? ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। देखो निश्चय का मतलब निश्चितता बताएगा, और जहां अनिश्चय हो गया वहां क्या हो जाएगा? ए जुड़ गया। ए क्या है इसमें? ए प्लस निश्चय। निश्चय का मतलब तो वो निश्चितता बताता, लेकिन ए जुड़ गया तो ए का मतलब यहाँ उपसर्ग में क्या है इसका? नहीं, कि जिसकी निश्चितता नहीं हो, जिसकी निश्चितता नहीं हो। और जिसकी निश्चितता नहीं हो तो ये तो हो ही नहीं सकते। जिसकी निश्चितता नहीं होगी तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो किस में आ गए? निश्चितता में। तो देखो मान लो मैं कहूं दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैं कहूं दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब देखो आप मुझे बताओ दरवाजे पर कोई खड़ा है। मेरे माइंड में ये बात तो आ चुकी कि दरवाजे पर कोई तो है, किसी ने नॉक किया है, इसका मतलब कोई तो दरवाजे पर है। लेकिन मुझे उसकी निश्चितता नहीं पता कि वो कौन है। मुझे नहीं पता उसकी निश्चितता कि वो कौन है। समझ गए ना? तो जब मुझे उसकी निश्चितता नहीं पता तो सर्वनाम कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? सर्वनाम कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। मान लीजिए दूध में कुछ गिर गया।
भाई दूध में कुछ गिर गया, भाई मुझे नहीं पता क्या गिर गया, लेकिन हाँ मुझे पता था कि दूध में कुछ गिरा है। अब वो गिरा क्या है ये मुझे नहीं पता, तो ये कुछ भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। समझ गए? तो ये क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए ना? परिभाषा इसकी फिर से डिफाइन करती हूँ, एक सेकंड रुको। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक, इसका उत्तर इसी में मिल गया। फिर बात करें प्रश्नवाचक। अब देखो प्रश्नवाचक, बहुत बच्चे बोलते हैं बेटा इस चीज को नोट करना, वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, आपका उच्चारण जो आप करते हो वो आपका शुद्ध होना चाहिए। देखो प्रश्न, प्रश्न क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि आप प्रश्न लिखते हो तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ये प्रश्नवाचक ही तो है। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो वो कौन से होते हैं, जैसे देखो आप उसमें इंग्लिश में पढ़ते हो WH फैमिली वाले जितने भी होते हैं सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, है ना। व्हाट, व्हाई, होम, हाउ, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं। बिल्कुल इसमें भी तो वही है, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, हाउ मतलब कितना, ये सब क्या हो जाएंगे। तो देखो जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। यह क्या है, यह क्या है, अब बताओ यह क्या है। अब ये शब्द हो गए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम बताओ कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो गया ना। तो जिन शब्दों से हमें प्रश्नों का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलो पहले इन चारों की परिभाषा और बता देती हूँ, फिर इनको इरेज करके वो दो बचेंगे। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता के लिए, सुनने वाले यानी श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए किया जाता है, वही क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, जिसे हम क्या क्या कहते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला जैसे मैं और हम। एक मध्यम पुरुष होता है, सुनने वाला यानी कि आप या तुम। एक अन्य पुरुष होता है कि यह, वह, वे, ये सब किसमें आ गए, अन्य पुरुष में। ठीक है। फिर बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, वही क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह मेरा भाई है, यह मेरा पेन है। ठीक है, हाँ मार्कर है, पेन नहीं है, बट बेटा बोर्ड के लिए तो यही पेन है। उस पेन से तो बोर्ड पे लिख नहीं सकते, व्हाइट बोर्ड पे तो यही काम करता है, और व्हाइट बोर्ड का तो पेन है। बाकी ये है मार्कर, बिल्कुल आप सही हो, ये मार्कर है। तो ये मेरा मार्कर है, आपका है, आप लाए थे, चलो आपका है, मान लिया। तो कहता है कि वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर? बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हूबहू लेकिन नहीं होता, इसमें तो होता है और इसमें नहीं होता, वही क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे रास्ते में कुछ गिर गया, रास्ते में कुछ पड़ गया, रास्ते में कुछ पड़ा है, मैं कहूँ कि दूध में कुछ गिर गया, या मैं कहूँ कि जार में कुछ रखा है, या मैं कहूँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, या मैं कहूँ मुंडेर के पीछे कोई है, या मैं कहूँ पर्दे के पीछे कोई है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे ही शब्द क्या हो जाएंगे, शब्द दो ही हैं। वाक्य कितने भी बना लेंगे, शब्द दो ही हैं। कौन से, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग या वाक्य में जिन शब्दों से हमें प्रश्नों का बोध होता है, वही क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इट्स वेरी सिंपल बेटा, जो पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके बैठिए, वो थोड़ा सा ध्यान करने से ही समझ में आता है, बाकी उसमें ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, और मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ते जाइए, धीरे धीरे हिंदी व्याकरण आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको ये आपसे पूछ लेना, जैसे मान लो ये वाक्य है,
बताओ इसमें कौन सा शब्द क्या है ना? तो ये क्या है, इसमें फिर ये क्या हो गया, इसमें फिर ये क्या है, इसमें फिर ये क्या है, फिर ये आगे लगा दिया तो ये क्या है, सारी चीजें सीख जाओगे आप, है ना? चलो अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी पे बात करते हैं, अदरवाइज वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी, है ना? इतना समझ गए? नहीं समझे हो तो लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तब क्वेश्चन पुट करना है। इसमें से क्वेश्चन पुट करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब बच गए हमारे दो, इसमें से दो कौन से बच गए? एक बच गया संबंधवाचक सर्वनाम, एक तो संबंधवाचक, और एक बच गया निजवाचक। ये दो और बच गए बेटा। अब संबंधवाचक क्या है? संबंध बताएगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपसी संबंध होगा वहां पर, कि इन शब्दों का संबंध इससे किससे पता चलेगा, वही क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो करेगा ना सो भरेगा, जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है? जो करेगा सो भरेगा। अब जो करेगा सो भरेगा, अब इसका और इसका संबंध है, और करने वाले का भरने वाले का संबंध है, क्योंकि ये तो क्रिया हो गई, लेकिन इसका और इसका संबंध हो गया ना। क्या है ये? सर्वनाम शब्द। और कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां मैं कुछ गलती कर रही हूँ, आप नोट नहीं कर रहे हो उस चीज को। कर रहे हो? नहीं कर रहे, मुझे पता है, नहीं कर रहे, मुझे पता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? ये अल्प विराम है। क्या है ये? अल्प विराम। एक ये होता है जिसे हम अर्ध विराम कहते हैं, और एक ये होता है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। इनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखो जिसकी और उसकी, इन दोनों का संबंध है। लाठी और भैंस ये संज्ञा शब्द हैं, इनका संबंध है, तो ये संज्ञा शब्द है, इनका संबंध है, और ये सर्वनाम शब्द है, तो इनका संबंध है। इसका और इसका संबंध हमें पता किससे चल रहा है? इससे। तो ये शब्द क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर? और निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना। निज का मतलब क्या होता है? अपना। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होता है ना? जैसे मैं अपना खाना अपने आप बना लूंगी। बनाना ही है भाई, है ना? बनाना ही है, क्या किया जाए, वो तो बनाना ही पड़ेगा। और तुम अपना काम अपने आप कर लोगे तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? पढ़ना तो है, पढ़ना है ना। और जैसे माँ अपना काम अपने आप करती है, वह खुद पढ़ लेगा, ठीक है? तो मतलब देखो, या मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ा लूंगी, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? कौन कौन से? जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः, ये क्या हो जाएंगे? खुद। ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा? तो समझ में आया ये टॉपिक? और इसकी जो बुक एक्सरसाइज वगैरह है वो बुक एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी लाइव क्लास में। आज मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ बेटा, सभी बच्चे लाइव क्लास में आएंगे, ये पहले बता दिया है। समझ गए? सभी बच्चों को लाइव क्लास में आना ही आना है। समझ गए ना? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी लाइव क्लास में आओ और मुझे बताओ कि मैडम ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता। समझे? ओके, थैंक यू।